हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम से पहले विशेष सावधानियों की, विशेष दिशा निर्देश की और साथ में ही कौन सी ड्रेस आप लोग पहन के जा सकते हैं, कौन सी ड्रेस अलाउ है, कितने मंथ पुराना फ़ोटो आप लोग लेके जा सकते हैं, इन सभी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही आप लोग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, पर यहाँ पर सेकंड ग्रेड का ही बात की जाएगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो घर से ही पूरी प्लानिंग करके जाएँ। घर पर ही आप लोग जो है ड्रेस पहनकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं और फिर आपको पता चले कि कौन सी ड्रेस पहननी है, हम तो कोई सी भी पहन के आ गए, है ना। तो ऐसी दिक्कत ना हो जाए कि आप लोग ड्रेस कोड के चक्कर में एग्ज़ाम ना दे पाएँ। तो ड्रेस कोड पहले ध्यान रखना है। उसके अलावा एडमिट कार्ड के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम स्पष्ट रूप से जो आपके 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, यानी कि जो आपके ग्रुप बने हुए हैं, जैसे ग्रुप ए में आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, ग्रुप बी में साइंस वाले, ऐसे इस टाइप से मान लो जो भी ग्रुप बने हैं उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। किसी का पेपर, एक पेपर तो आज है, किसी का कल है, ठीक है, दूसरा पेपर, बहुत सारों का सुबह पहला पेपर है, शाम को दूसरा पेपर है। जो स्टूडेंट साइंस और मैथ दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं उनका एक पेपर 9 तारीख को होगा, एक पेपर 11 तारीख को होगा। इस तरीके से ये फॉर्मेट है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे और जो सेंटर आपका आया है वहीं पर आप लोगों को जाना है। जिन बच्चों के 7 तारीख को पेपर है उनके एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जिनका 8 को है उससे 3 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को होगा। जिसके 9 तारीख को पेपर है उसका 6 तारीख को होगा। जिसका 10 को पेपर है उसका 7 तारीख को एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा या डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप लोगों को चेक करना है कि कौन सी सिटी में आपका जो है सेंटर है। ज़्यादातर जो है गृह ज़िले में ही इस बार सेंटर दिए गए हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके अच्छे से मतलब आइएगा एग्ज़ाम देने। बिल्कुल हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगह अभी बारिश का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, बहुत सारी जगह नदी नाले तूफ़ान वगैरह सारी चीज़ें आ रही है ना। तूफ़ान नहीं भी आ रहे हैं तो नदी नाले बाढ़ पुलिया टूट रही है, कुछ क्या हो रही है। तो अगर कोई ग्रामीण अंचल से विद्यार्थी है और जिला डिस्ट्रिक्ट पर जो भी सेंटर आया है वहाँ पर पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप लोग एंड टाइम पर कि मेरा तो 9 बजे पेपर है, 8 बजे गेट बंद हो जाएगा, मैं 7 बजे घर से चलता हूँ, आराम से पहुँच जाऊँगा। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, है ना। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना और साथ में ही अगर बाइक से आते हो तो हेलमेट लगा कर आना, कार वगैरह से आते हो तो सीट बेल्ट का यूज़ करके ज़रूर आना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियों से अपनी ज़िंदगी भी खो देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अनमोल कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है। ये बात बताना बहुत ज़रूरी थी। हालांकि आपको थोड़ा बोरिंग सा या ज्ञान सा लग रहा होगा, अलग बात है, पर यह बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है आपके एग्ज़ाम जब भी है उससे एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर के आसपास के एरिया में ज़रूर पहुंच जाइएगा। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके रिलेटिव, कोई भी मान सकते हो, मामा फूफा जो भी रहता हो, उसके घर वर पे जाइएगा या होटल कर लीजिएगा। आराम से वहाँ पर एक दिन पहले सेफ पहुँच जाएँ तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है, पर्याप्त नींद आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। पहले ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। चलो एडमिट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि आपने फॉर्म भरा है। अगर आप ही वो स्टूडेंट हैं, किसी प्रकार का कोई आप लोगों के डमी कैंडिडेट वाला सीन नहीं है, तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखो, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। इसमें आप लोगों को ई एडमिट कार्ड, जो आप लोग एडमिट कार्ड निकलाते हैं SSID के थ्रू या जो आपके एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू, जो भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, प्रिंट रंगीन भी ले जा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को। इसके अलावा
3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आते हैं छोटे फ़ोटो, वो आपको नवीनतम फ़ोटो लेकर जाना है। मतलब कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुराना वो फ़ोटो नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शक्ल में अगर ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसे आप कोई दाढ़ी रखता है, ब्रीड जो रखता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे बंदे जो है मूछें ऊँचे रखते हैं और उसका हुलिया वैसा का वैसा ही सेम पुराने फ़ोटो में भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसके हुलिये में चेंज आ गया है, किसी की शक्ल में चेंज आ गया है, ठीक है, तो वो अपना नया फ़ोटो लेकर जाइएगा। महिलाओं पर भी ये बात लागू होती है, पुरुषों पर भी ये बात लागू होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन आपको लेकर जाना है। नीली स्याही मतलब आप लोग समझ गए ना, वो 2 या 3 रुपए के पेन आते हैं। पारदर्शी का मतलब जिस पेन के अंदर से आर पार दिखता हो, है ना। ऐसा नहीं कि राइटोमीटर ले गए या कोई दूसरा पेन ले गए जिसमें दिख ही नहीं रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है चीटिंग वगैरह ना हो, इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है ब्लू पेन लेकर जाएंगे, वो भी बॉल पेन, जेल वाला नहीं, बॉल पेन आपको लेकर जाना है और पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र लेकर जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, है ना। आधार कार्ड कंपलसरी है, अगर आपके पास है, अपडेट है, उसमें फ़ोटो वगैरह जो भी चीज़ें हैं अभी हाल की फ़िलहाल की है, जन्म तिथि हो, मोबाइल नंबर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पहचान पत्र ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासवर्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र, रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फ़ोटो हो, उस पर क्लियर फ़ोटो और जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिखा हुआ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो स्पष्ट लिखी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए मैटर, ठीक है। कोई किसी प्रकार की उसमें त्रुटि ना हो। जैसे आपके फॉर्म में तो माता का नाम कुछ और लिखा रहा हो, आधार कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा रहा हो, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें सही जानकारी है, वही आप लोग लेकर जा सकते हैं। ज़्यादातर वरीयता आधार कार्ड को दी जाती है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मैंने बताए हैं उनमें से आप कोई सा भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दिव्यांगता। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट हैं या तो फिर आप लोगों को जो है प्रमाण पत्र, वचन पत्र, श्रुति लेखन की शैक्षणिक योग्यता या वचन पत्र यदि लागू होता है तो आप लोगों को ये करना होगा, लिख कर लेकर जाना होगा, या जो भी वचन पत्र आता है वो भरकर लेकर जाना होगा। उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री की परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। यही चीज़ें आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको खुद को वहाँ जाना है, आपकी ड्रेस कोड भी अभी मैं बता दूंगा, वही आप लोग पहन के जाएंगे। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की कोई भी चीज़, जैसे वॉच होगी, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंडे डोरे हो गए, ये चीज़ें नहीं पहन के जानी है। चलिए आगे बात करते हैं। ड्रेस कोड में और भी चीज़ें आ जाएगी। देखो, परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पेपर 9 बजे है तो 8 बजे सेंटर का जो है गेट लग जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके पहले आप लोग 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाइएगा। 6:30 बजे भी आप लोग पहुँच सकते हैं, पहले पहुँच जाइएगा। कहने का मतलब जैसे 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप लोग 8 बजे से पहले पहुँचना, 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाता है, तो विशेष ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से आप लोग पहुँच जाइएगा। किसी का सेंटर अगर दूर है तो एक बार वहाँ जाकर सेंटर पर अपना रोल नंबर देख लेना, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, सेम नाम के स्कूल होते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर एंड टाइम पर अगर आपके पास 5-10 मिनट ही बचते हैं तो आप कन्फ्यूज़ होकर हड़बड़ाहट में गलती कर बैठते हो। बहुत सारे बच्चों के तो एग्ज़ाम भी छूट जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी गलती ना हो कि मेरा 5 मिनट से लेट हुआ स्टूडेंट और एग्ज़ाम गेट से बाहर हो गया। सब चीज़ें देख के चलो, ट्रैफिक भी मिल सकता है, नदी नाले भी मिल सकते हैं, पुलिया भी टूटी हुई मिल सकती है, सारी चीज़ें होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोग 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, अगर आपको रियल में एग्ज़ाम देना है तो। और अगर आपको फिर अखबार में ही आना हो कि 1 मिनट लेट हुआ स्टूडेंट नहीं दे पाया एग्ज़ाम, तो फिर ये आपकी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। आप सभी समझदार हैं, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास सभी के पास नॉलेज है कि जल्दी से जल्दी या जितना नज़दीकी एरिया में आप लोग पहुंच सकते हैं सेंटर के, वहां पर पहुंचे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला,
अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित होंगे। रंगीन प्रिंट का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि इसकी जेरोक्स लेकर जानी है रंगीन वाली, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड आपको दिख रहा होगा, आपके पास होगा भी सही, वो रंगीन होता है, बिल्कुल प्रिंटेड होता है, बस उसी को लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधार कार्ड भी ब्लैक एंड वाइट लगवा लेते हैं, है ना, तो वो लेकर नहीं जाना है, न ही किसी प्रकार की कोई फोटोकॉपी लेकर जानी है। आपको ओनली आधार कार्ड लेकर जाना है। प्रिंट का मतलब होता है कि वो रंगीन होना चाहिए, ठीक है। चलो, यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, इसमें रंगीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो हो लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में पिता के नाम में मिस्टेक है या आपका फ़ोटो बचपन का ही लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आप लोग या तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, है ना, पहचान पत्र ले जा सकते हैं, पासपोर्ट साइज, ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं जो इसमें लिखी है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियमित समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि जैसे रिपोर्टिंग टाइम आपका होता है उस टाइम पर आप लोगों को कम से कम वहीं पहुंच जाना चाहिए सेंटर पर, क्योंकि आपकी जो भी जांच होगी, रिपोर्टिंग वगैरह जो भी चलेगी, जैसे फेस इम्प्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें, तो इनका विशेष ध्यान रखें। अगर आप सेंटर के बाहर हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए टाइम रहते रहते आप लोग जो है सेंटर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहां पर सुरक्षा, जांच, पहचान सारी चीज़ें होती है। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण अगर आप देरी से आते हैं, टाइम लग जाता है, तो आप लोग अगर वंचित रहते हैं एग्ज़ाम से तो आप खुद ही उसके जिम्मेदार होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन, व्हाइटनर, सफ़ेदा ले जाने की पूर्णतः प्रतिबंधित है। जब भी आप लोग OMR शीट भरते हो तो वीडियो आ जाएगी, ऐसे तो पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग देख लेना, उसमें भी क्लियर बताया गया है कि OMR शीट कैसे भरना है आप लोगों को। क्योंकि वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं या कोई भी काटा पीसी करते हैं तो OMR शीट अगर 1-2 बार काटा पीसी हुई तो उसमें किसी प्रकार का कोई वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते, और आप लोग जो है क्या पता आपका सिलेक्शन होते होते भी ना हो, इसके लिए भी आप खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जो भी टीचर वहाँ पर हैं उनसे पूछकर आप लोग OMR शीट भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और ब्लू जो पेन है, बॉल पेन, उसी से आप लोगों को OMR शीट भरनी है। अगला आता है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर थंब इम्प्रेशन हेतु, यानी कि अंगूठे का निशान जो है आपका निर्धारित स्थान पर परीक्षा कक्ष में अभिजागर के समक्ष बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी या छाप लगाएं। कहने का मतलब यह है कि आपको घर से ही जो है अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका थंब इम्प्रेशन लेकर नहीं आना है। एडमिट कार्ड पर आपको वहीं पर थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा, उन्हीं एग्जामिनर या जो भी टीचर है उनके सामने ही आप लोगों को अंगूठा लगाना है, यानी कि थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब जो है इम्प्रेशन लगाना है। अगला आता है परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जाँच की जाएगी, अतः परीक्षार्थी लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आवे, है ना। जो महिलाएं हैं जिनकी शादी वादी हो चुकी है वो लाख या कांच की पतली जो चूड़ियाँ आती है उनके अलावा कोई भी जेवरात जैसे मंगलसूत्र हो गया, छूट दे रखी हो तो आप लोग देख लेना, नहीं दे रखी हो, आपके साथ कोई जाते हैं जैसे आपके पति या आपके भाई, तो आप लोग जो भी सोने चांदी के आभूषण पहन के जा रहे हैं वो उनको दे दें, या फिर घर से ही खोल कर आएँ, क्योंकि आपको टीचर बनना है तो एक स्टूडेंट के तौर पर जाना होगा। चाहे आप किसी भी जॉब में हो ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टूडेंट के तौर पर ही वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को सिंपल करके जाना है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, ऐसा नहीं नंबर वाला चश्मा चल जाएगा, धूप का चश्मा नहीं चलेगा। जो हीरो बनने वाले चश्मे होते हैं वो नहीं चलेंगे, जो नॉर्मली आपके नंबर का चश्मा है वो तो चल जाएगा, जिसकी आंखें कमज़ोर हो उनके लिए। बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, ठीक है, कड़ा, ताबीज़, कैप, मफलर, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड की अब हम बात करते हैं कि पुरुष क्या पहन के जा सकते हैं, महिलाएं क्या पहन के जा सकती है। पुरुष अभ्यर्थी जो है आधी आस्तीन की शर्ट और टी शर्ट
या कुर्ता, ठीक है, पैंट या पजामा एवं हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आएंगे। ये ध्यान रखना, जींस अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले एक और एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें जींस अलाउ नहीं की गई थी। एक वचन पत्र जरूर लिखवाया था जब जींस पहन के आप लोग जाते हैं तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो है शर्ट या टी शर्ट पूरी बाँह का या आधी बाँह का, जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ एडिडास वगैरह ये चीज़ें ना लिखी हो, इस प्रकार की टी शर्ट पजामा आप लोग पहन सकते हैं। उस पर भी कोई चीज़ें ना लिखी होनी चाहिए, है ना। और आप लोग ज़्यादातर फॉर्मल जो पैंट आती है वो पहन सकते हैं, जो सिली सिलाई पैंट होती है वो पहन सकते हैं, ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। हवाई चप्पल पहन के जा सकते हैं या फिर स्लीपर पहन के जा सकते हैं। अगर आप जूते भी पहन के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रूम के बाहर खुला लेते हैं, इसे भी चप्पल पहनो चाहे कुछ भी पहनो, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो सलवार सूट पहन के जा सकती है, साड़ी पहन के जा सकती है, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आ सकती है। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा। ध्यान रखना, किसी प्रकार का फैंसी आइटम आप लोगों को नहीं पहन के जाना है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लेडीज़ जो है एग्ज़ाम के दिन भी कटी फिटी जींस पहन के जाती है, तो ये थोड़ी यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आप लोग जितना फॉर्मल पहन के जाएंगी उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप लोगों को किसी प्रकार का कोई टॉर्चर इशू हैंडल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग या तो फॉर्मल सलवार कुर्ते पहन के जाओ, या फिर जो साड़ी वाड़ी पहनती है वो साड़ी नॉर्मल, जिस पर कोई ज़्यादा डेकोरेशन ना हो रही हो, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से आप लोग पहन के जा सकती हैं। बहुत सारी कहेंगी कि सर हम राजपूती ड्रेस पहन के जा सकती हैं। हाँ, आप लोग पहन के जा सकते हैं अगर अलाउ कर दे तो, पर उनमें किसी प्रकार का कोई जैसे बहुत सारे क्या है हैवी होते हैं वस्त्र, तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आप लोग जितना फॉर्मल रहोगे उतना बेस्ट है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा। और बालों में आप लोग साधारण रबड़ बैंड लगाकर जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे सिख समुदाय के जो लोग हैं जो कड़ा पहनते हैं, कृपाण पगड़ी पहनते हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। बाकी और किसी भी को भी यहाँ पर छूट नहीं है। कोई धागे कंडे पहन के जा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है, ओनली सिख धर्म के लिए है। ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्थान में है जहाँ वे कार्यरत है, उन्हें इस संबंध में परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी। अगर कोई भी जो टीचर है या कोई भी है या प्राइवेट या गवर्नमेंट वहीं पढ़ाता है जहां उसका 2nd ग्रेड का सेंटर है, तो उसको लिखित में देना होगा केंद्र अध्यक्ष को, ठीक है। अगला आता है 12वें नंबर का, जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट, OMR सीट, उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति है। यानी कि जो OMR सीट है ओरिजिनल वो नहीं ले जा सकता, बाकी पेपर और कार्बन कॉपी वो ले जा सकता है। और जहाँ तक आप लोगों से जो भी टीचर हैं OMR सीट कलेक्ट ना कर ले, वहाँ तक आप लोग कहीं जा नहीं सकते। 5 ऑप्शन आपके आएंगे, ये ध्यान रखना। 10% से अधिक अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आप लोग को इशू हो सकता है। तो वो OMR सीट कैसे भरते हैं वो वीडियो आएगी, उसमें आप लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी भी मिल जाएगी। और अगर आप लोग दिव्यांग हैं तो आप लोग अपना वचन पत्र जरूर लेकर जाइएगा। इन चीज़ों का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जब भी आप जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर के आसपास के एरिया में पहुंच जाइएगा, ताकि बारिश का मौसम है और साथ में ही जो नदी नाले पुलिया टूटी हुई है उनसे आपको कोई दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने हैं, 2 या 3 लेकर आप लोग जाइएगा, एक के बस्तरे मत रहिएगा। और भी हो सके तो 2 से ज़्यादा ही लेके जाना, क्योंकि एक पारी में अगर आपका पेपर है सुबह, ठीक है, और 2nd पेपर आपका शाम को है, तो 2 एडमिट कार्ड की आवश्यकता हो सकती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा ही फ़ोटो आप लोग लेकर जाइएगा। नीली स्याही का जो पारदर्शी बॉल पेन है वो लेकर जा सकते हैं। स्पष्ट फोटो युक्त जो मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह है वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। बाकी और चीज़ें मैंने पहले ही कवर कर दी है, आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।